नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, नवंबर का महीना आ गया है और नवंबर के महीने हम ऐसी कौन सी सब्जियां लगाएं जिनका कि मार्केट में रेट भी अच्छा हो, उत्पादन भी अच्छा मिले और हम ज्यादा पैसा कमा पाएं। तो आज की इस वीडियो में आपको 3 तरह की सब्जियां बताने वाला हूं। पहली, हम ऐसी 5 सब्जियों के बारे में बात करेंगे जिनको अगर आप इस समय लगाते हैं तो सर्दियों में काफी अच्छा रेट देखने को मिलेगा। उसके बाद हम दूसरी ऐसी 4 से 5 सब्जियों की बात करेंगे जो कम समय में इस टाइम पे आपको काफी अच्छा मुनाफा दे सकती हैं। उसके बाद वीडियो के अंतिम में हम 5 ऐसी फसलों के बारे में बात करेंगे जिनको कि अगर आप अभी लगा लेते हैं, जब वो जनवरी के महीने में मार्केट में जाएंगी तो आपको काफी अच्छा रेट देखने को मिलेगा और वहां से आप रिकॉर्ड तोड़ पैसा कमा पाएंगे। तो पूरी जानकारी, सही विधि समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। किसान भैया, नवंबर के महीने में जो पहली फसल आप लगा सकते हैं वो है हरी मटर की खेती। जी हाँ, बारिश काफी जो है देर तक हुई, कई जगह पे बारिश अभी भी हो रही है। जो हरी मटर है वो आप इस समय लगा, जो है 80 से 85 दिन में तैयार हो जाती है। और अगर आप सी वैरायटी लगाएं जो कि अच्छा उत्पादन दे, आप एडवांटा की GS10 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और सी भी किस्म आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं जो किस्म आपके एरिया में अच्छा उत्पादन देती हो। ध्यान आपको ये रखना होगा कि जो वैरायटी है वो रोग प्रतिरोधी हो, ताकि आप जो है अच्छा उत्पादन ले पाएं। जो हमारी अगली फसल है वो है हरी मिर्ची की खेती। जी हाँ, हरी मिर्ची की डिमांड पूरे साल भर बनी रहती है और अगर आप नवंबर के महीने में हरी मिर्ची की रोपाई कर देते हैं तो रोपाई के 50 से 55 दिन के अंदर जो है आपकी तुड़ाई शुरू हो जाएगी और यहाँ से भी आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब बात आती है कौन सी मिर्ची लगाएं, लाइट ग्रीन लगाएं या फिर जो गहरे हरे रंग की होती है उसको लगाएं। वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपके एरिया में डिमांड किस तरह की है। अगर आपके एरिया में जो है वो लाइट ग्रीन की डिमांड है तो आप लाइट ग्रीन का चुनाव कीजिए, डार्क ग्रीन की डिमांड है तो आप डार्क ग्रीन का चुनाव कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं वैरायटी किसान भाइयों, तो आप VNR की 145 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। ये काफी अच्छा उत्पादन देती है। जो हमारी अगली फसल है वो है फूल गोभी की खेती। जी हाँ, इस समय अगर आप फूल गोभी की रोपाई करते हैं तो मौसम काफी अनुकूल है। रोपाई की जो है 60 से 65 दिन में जो है कटाई देना शुरू हो जाएगी और फूल गोभी का जो रेट है इस समय जनवरी फरवरी तक जो है आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा भी ना भी देखने को मिलेगा। तो एक फूल जिसका वजन 1 किलो के आसपास है वो आप आसानी से 30 रुपए किलो के आसपास बेच पाएंगे। हमारी अगली फसल है वो है कद्दू की खेती। जी हाँ, इस समय आप कद्दू की बुआई कर सकते हैं। बुआई के 80 दिन के अंदर जो है हरे कद्दू की तुड़ाई शुरू हो जाती है और अगर मार्केट में रेट नहीं मिलता तो 110 दिन के अंदर जो है उसको पका भी सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें कद्दू की बुआई करते हैं तो हरी जो कद्दू है उसकी डिमांड काफी अच्छी होती है, तो आप यहाँ से भी काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब बात आती है कौन सी वैरायटी का चुनाव करें। देखिए, कद्दू के जो है आप जिंटेक्स की तेजा वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। ये काफी अच्छी वैरायटी होती है। अब हम बात करते हैं आलू की फसल की। जी हाँ, इस समय आप नवंबर के महीने में जो है आलू की खेती कर सकते हैं। बुआई के 60 से 65 दिन में जो है खुदाई शुरू हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि रोग प्रतिरोधी किस्मों चुनाव करें और वो किस्मों चुनाव करें जो कि जल्दी उत्पादन दे। अगर आप अगेती के लिए लगा रहे हैं तो अगर आप G4 वैरायटी लगा रहे हैं, मार्च में खुदाई करना है तो आप कोई सी भी किस्म लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको अगेती आलू लगाना है जो कि जनवरी में खुदाई हो जाए और खेत भी खाली हो जाए और आप दूसरी फसल लगा पाएं, चाहे सब्जियां हो चाहे आलू हो, तो आप कुफरी बादशाह ले सकते हैं, कुफरी चिपसोना ले सकते हैं, कुफरी लालिमा ले सकते हैं या फिर कुफरी पुखराज जैसी जो वैरायटी है आप इनका चुनाव कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, जो सारी मैंने वैरायटी बताई है ये जनवरी में खुदाई के लिए तैयार हो जाएंगी 70 दिन के अंदर और ये कच्ची आलू इनको बोला जाता है। अगर आपको ऐसी आलू चाहिए जो कि मार्च में खुदाई हो तो उसके लिए अलग वैरायटी है जो कि ज्यादा समय लेती हैं और ज्यादा उत्पादन भी देती हैं। जो मैंने बताई आपको 60-70 दिन वाली, ये लगभग 1 एकड़ में आपको 200 से 250 कुंटल उत्पादन देती हैं, जबकि वो जो वैरायटी होती है वो आपको 300 से 350 कुंटल तक का उत्पादन देती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, उत्पादन का जो अंतर है यहाँ पे काफी ज्यादा हो जाता है। अगर इन वैरायटी को आप और रोक के रखते हैं तो इनका भी जो उत्पादन है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। और अब हम कुछ ऐसी सब्जियों की बात करते हैं जो कम समय में आपको काफी अच्छा उत्पादन और काफी अच्छा पैसा दे सकती है। उनमें जो हमारी पहली फसल है वो है धनिया की खेती। जी हाँ, इस समय आप धनिया की बुआई कर सकते हैं। बुआई के 30 से 35 दिन के अंदर जो है कटाई शुरू हो जाएगी और अगर आप एक मल्टीकट वैरायटी चुनाव करते हैं तो एक बार बुआई करके 4 से 5 कटाई ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं कौन सी किस्मों का चुनाव करें तो किस्म के लिए जो है किसान भी नामधारी की सुरभि ले सकते हैं, इंडो अमेरिकन की वैरायटी चुनाव कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी मल्टीकट वैरायटीज हैं जिनका की चुनाव करके इस समय जो है किसान भाइयों काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ध्यान दीजिए, बीज को उपचारित करके बोइए, हल्का सा हाथों से रगड़ के बोइए ताकि बीज के 2 पत्र खुल जाएं, ताकि जमा प्रतिशत यहाँ पे काफी अच्छा हो। जो हमारी अगली फसल है वो है मूली की खेती। जी हाँ, इस समय आप सिजेंटा की आइवरी व्हाइट
वैरायटी चुनाव कर सकते हैं। इस किस्म की जो खासियत है कि जब ये तैयार हो जाती है फिर भी अगर आप इसको 10 से 15 दिन के लिए रोक करके रखते हैं तो खराब नहीं होती है। जड़ें जो है वैसी की वैसी बनी रहती हैं, पत्तियां वैसी की वैसी बनी रहती हैं। तो इस समय आप मूली की खेती कर सकते हैं। मूली की जो खेती है 40 दिन में तैयार हो जाती है, तो आप यहाँ से भी पैसा कमा सकते हैं। मार्केट में उतना रेट नहीं मिलेगा, लेकिन 10 से 15 रुपए किलो का रेट देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो हमारी अगली फसल है वो है पालक की खेती। जी हाँ, पालक की बुआई करके आप 25 से 30 दिन में कटाई शुरू हो जाती है। और पालक को आप चाहें तो फूल गोभी, कद्दू के साथ जो है इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। उन्नत किस्म की बात करूं तो एडवांटा की मुलायम पालक का आप चुनाव कर सकते हैं। जो अगली हमारी सब्जी है वो है मेथी की खेती। जी हाँ, इस समय आप मेथी शाक की खेती कर सकते हैं। बुआई के 25 से 30 दिन में कटाई शुरू हो जाएगी। देसी बीज का भी चुनाव कर सकते हैं, हाइब्रिड वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। और अब हम कुछ ऐसी फसलों की बात करते हैं जिनको अगर आप इस समय लगाते हैं किसान भाइयों, तो जब ये तैयार होंगी जनवरी के महीने में, उस समय ये सब्जियां, ये फसलें मार्केट में कम होंगी, तो यहाँ से काफी अच्छा पैसा आपको देखने को मिलेगा। जो हमारी पहली फसल है वो है भिंडी की खेती। बुआई के 48 से 50 दिन तुड़ाई शुरू हो जाती है। आप कई तरह की किस्मों का चुनाव कर सकते हैं, जैसे राधिका हो गई, आप इसका भी चुनाव कर सकते हैं। भिंडी के लिए आप कई तरह की वैरायटी चुनाव कर सकते हैं, जैसे एडवांटा की राधिका हो गई या फिर नुनहेम्स हो गई, सिंघम हो गई, इन तरह की वैरायटी चुनाव कर सकते हैं। 50 दिन में ये तैयार हो जाती है। जो हमारी अगली फसल है वो है तरबूज। जी हाँ, अगर आप इसमें तरबूज की बुआई कर देते हैं तो 90 दिन में तुड़ाई शुरू हो जाएगी, तो यहाँ से भी आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा आप इस समय जो है खरबूजा की फसल लगा सकते हैं किसान भाइयों में, जो है आप ककड़ी लगा सकते हैं अगेती में, ये भी आपको काफी अच्छा पैसा दे देगी। और खरबूजा भी लगा सकते हैं जो कि 70 से 80 दिन में तैयार हो जाएगा। तो ये थी सब्जियां जिनको कि आप नवंबर के महीने में लगा करके काफी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।